कि अगर हमसे ज़्यादा जानते तो हमको प्रणाम क्यों करते, हमसे छोटे हैं। ऐसा सती माता के मन में भी भाव आ गया। लोग ऐसा भी सोच लेते हैं। जब आपको कोई प्रणाम करे तो उसमें अपनी योग्यता नहीं देखनी चाहिए, सामने वाले की विनम्रता देखनी चाहिए। पर सती माता ने अपनी योग्यता देखी और भगवान शंकर ने कुंभज ऋषि की विनम्रता देखी। उसका फल क्या हुआ कि राम जी की चर्चा सुन नहीं सकी। अच्छा महाराज आदेश करें। भोले बाबा ने कहा भगवान हमको राम कथा सुनाए। तो अगस्त ऋषि तो बड़े पुलकित हो गए, कथा करने के लिए बैठ गए। तो राम कथा मुनि बर जो बखानी, तो सुनी महेश परम सुख माने। जैसे ही राम कथा शिव जी ने सुनी तो महेश बन गए और बड़ा हर्ष हुआ। पर माता सती के मन में अपनी योग्यता आ गई, अभिमान आ गई। आप लोग भी सोचें, हमारे ही बारे में सोच लें, आपके बारे में, किसी के बारे में सोच लें, ये छोटा सा बच्चा क्या कथा सुनाएगा, तब आप कथा नहीं सुन पाएंगे, समझ में ही नहीं आएगा। ठीक सती माता ने भी ऐसे ही किया कि हमसे ज़्यादा जानते होते तो हमको प्रणाम भी नहीं करते, हमको कथा क्या सुनाएंगे। तो राम कथा नहीं सुनी, भोले बाबा ने अकेले राम कथा सुनी, परम सुख हुआ। तो अब भोले बाबा ने कहा कि प्रभु आपने कथा सुना करके हमको धन्य कर दिया, अब कुछ दक्षिणा मांग लो। तो ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, तो कही शंभु अधिकारी पाई। मैंने जिसकी कथा सुनाई है, आपने जिसकी कथा सुनी है, तो अगर आप संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं, तो उन्हीं की भक्ति हमें मिल जाए। तो भगवान शंकर ने कही शंभु अधिकारी पाई, अधिकारी समझ करके भगवान राम जी की भक्ति दे दी। और अच्छा देखिए, जिनको भी राम जी की कृपा चाहिए वो भगवान शिव की पूजा करें, और जिनको शिव जी की कृपा चाहिए वो भगवान राम की पूजा करें। ऐसा वर्णन रामचरितमानस में मिलता है, आगे हम लोग बताएंगे। तो कही शंभु अधिकारी पाई। अब तो भोले बाबा को जब बहुत अच्छा लगा राम कथा सुन करके, तो कुछ दिन वहाँ पर रहे। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन रहे तहाँ गिरिनाथा। अब बहुत दिन हो गया तो भोले बाबा को लगा कि अब कैलाश पर चलना चाहिए। तो मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, अगस्त ऋषि से विदा ली। मुनिसंग विदा मांग त्रिपुरारी, तो चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब इन 3-4 चौपाइयों का अर्थ बड़े भाव से देखिए। जब भगवान शंकर आए थे तो शंभु बन करके आए थे। शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। आप लोगों को समझ में आ रही है बात? मैं जो बता रहा हूँ पीछे तक सब लोगों को समझ में आ रही है ना? शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। जब आए थे तो शंभु थे, और जैसे ही राम कथा सुनी तो महेश बन गए। सुनी महेश परम सुख मानी। और अब विदा ले रहे हैं तो त्रिपुरारी, मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, त्रिपुरारी बन गए। और जब सती माता आई थी तो उनके साथ में विश्लेषण कितने थे? संग सती जग जनन भवानी, जगत जननी सती माता जा रही हैं। और जब विदा ले रही हैं तो क्या लिख दिया तुलसीदास जी ने? चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष कुमारी क्यों लिखा? किसी ने तुलसीदास जी से कहा जब आई थी सती माता तो आपने बड़े विश्लेषण दिए थे, अब आप नाम लिख रहे हैं सीधे। तो तुलसीदास जी ने कहा सती माता वहाँ पर शरीर से उपस्थित थी, पर हम उन्हीं का नाम लिख रहे हैं जो मन से उपस्थित थे। भगवान शंकर वहाँ मन से उपस्थित थे, भगवान की कथा नहीं सुनी, इसलिए अब सती माता नहीं रही, जगत जननी नहीं रही, अब तो चली भवन संग दक्ष कुमारी। तो मेरे भैया यही निवेदन है कि मैं राम कथा सुना रहा हूँ तो आप लोग शरीर से उपस्थित ना रहें, मन से भी यहाँ उपस्थित रहें, नहीं तो तुलसीदास जी हम लोगों का भी नाम काट दें लिस्ट से। चित्रगुप्त की लिस्ट से लेखा जोखा कट जाए जब हम लोग यमराज के पास जाएं, और मान लो यमराज के दूत वो पूछें, लेखा जोखा निकालें, तो आप लोग बता तो सकते हैं कम से कम कि हमारे हिसाब किताब में देख लीजिए। अयोध्या धाम से एक यशोदानंदन आए थे, उन्होंने राम कथा सुनाई थी। मर्चवारी माता के स्थान पे हम लोगों ने बैठ कर के राम कथा सुनी। तो मन से भी उपस्थित रहें, नहीं तो नाम कट जाए। तो चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब कथा सुनने का फल क्या है? जिसकी कथा सुनी है उसके दर्शनों की इच्छा हो जाए। अब भोले बाबा का बहुत मन है कि
कि राम जी की कथा सुन करके आए हैं तो राम जी का दर्शन हो जाए। हृदय विचारत जात हर, के ही विधि दर्शन हो।